मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, वाटर। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. It is high tide when water covers much of the shore by rising its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. तो इसमें बताया है, मतलब टाइड्स होता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा को टाइड्स बोलते हैं। दिन में 2 बार मून से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है उसे हम भाटा कहते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influences of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon, the earth are in the same line and tides are highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarters, the ocean's water gets drawn in diagonal opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. High tides help in navigation. They raise the water level close to the shore. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. Many more fish come closer to shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. तो इसमें यह बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, एक मतलब लाइन में होते हैं, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बहुत बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ा। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार भाटा नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट के ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना मुश्किल के मछलियां पकड़ पाते हैं। ओशियन करंट्स मतलब हमारे महासागरीय धाराएं। ओशन currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cool. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropicals and lower latitudes. The Labrador Ocean's current is cold current, while the Gulf Stream is a warm current. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing ground of the world. Seas around Japan and the eastern coast North America are as example. तो महासागरीय जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। यही धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्वभर सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र
माना जाता है। इसके जापान और अमेरिका जो हैं मुख्य उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक लेसन वाटर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी आपको, आप इसको राइट कर लेना। थैंक यू।